ये स्टूडेंट एक क्वेश्चन है केस बेस्ड के ऊपर, मतलब केस स्टडी टाइप एक क्वेश्चन है। बेसिकली ये फंडामेंटल का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है। कुछ बच्चे पर घबरा जाते हैं ऐसा क्वेश्चन देखकर, तो आराम से समझना रिलैक्स होकर। पुष्पा एंड रश्मि आर पार्टनर, देयर कैपिटल 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। पुष्पा वॉज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर, यहाँ एक वर्ड लिखा है बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। However, Rashmi was to get a commission of 10% on the net profit after charging all commission. यहाँ एक वर्ड मेंशन है all commission। तो फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज गिवन। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट गिवन है, यहाँ पर प्रॉफिट मेंशन नहीं है, लेकिन पुष्पा का जो कमीशन है वो 44,000 है। बस आप लोगों के पास एक यही हिंट है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से, इस कमीशन की हेल्प से यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो आप पता लगा सकते हो। इस टॉपिक से रिलेटेड उसने 3 क्वेश्चन पूछे हैं, 2 क्वेश्चन पूछे हैं। रश्मि का कमीशन कैलकुलेट करना है और रश्मि का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सबसे पहली बात, एक तो पहले कॉन्सेप्ट भी बता रही हूँ, फिर मैं आपको एक शॉर्टकट भी बता देती हूँ, इसका मतलब कैसे डायरेक्टली भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो तो सबसे पहले यहाँ पर जो आता है वो प्रॉफिट होता है जो पी एंड एल अकाउंट से आता है। ये हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर एक पार्टनर का कमीशन दे रखा है 44,000, और देखो यहाँ पर एक हिंट है 10/100, ठीक है। पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि इसका कमीशन, जब कमीशन इज ऑलरेडी गिवन 44,000, जब आप कमीशन कैलकुलेट करते हो ये प्रॉफिट एक्स इंटू 10/100। किसी स्टूडेंट को पेपर में अगर समझ नहीं भी आ रहा, कोई बात नहीं, 10/100 तो दे ही रखा है ना, तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो यानी जो भी आप प्रॉफिट होगा उसका 10/100 है। प्रॉफिट मुझे नहीं पता, मैंने एक्स लगा दिया, तो एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपने। तो 44,000 इज इक्वल टू x/10 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो x की वैल्यू आ रही है 4,40,000। तो यहाँ का जो प्रॉफिट होगा वो होगा 4,40,000। चलो ये तो हो गया एक कॉन्सेप्ट। अगर किसी बच्चे ने शॉर्टकट भी खेलना है तो भी एक तरीका है। आप बस यहाँ देखना, यहाँ क्या लिखा है, 10/100 लिखा है, तो आप शॉर्टकट भी कर सकते हो। यानी जो ये 44,000 आ रहा है इसको कैपिटलाइज्ड कर दो, इंटू 100/10 कर दो, तब भी आपके पास क्या आ जाएगा 4,40,000। तो यहाँ पर हमने एक तो पता लगा लिया प्रॉफिट 4,40,000। फिर रश्मि का कमीशन, रश्मि का जो कमीशन है वो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन लिखा है। अगर ये वर्ड ऑल ना लिखा होता तो गेम कुछ और जाती। मैं दोनों बता देती हूँ। यहाँ पर ऑल वर्ड मेंशन किया गया है, तो प्रॉफिट हो रहा है आपको 4,40,000। इसमें से सबसे पहले आप माइनस कर दोगे पुष्पा का कमीशन। इसमें पुष्पा का कमीशन जो है वो 44,000 आ रहा है, तो मैंने इसमें से 44,000 माइनस कर दिया पुष्पा का कमीशन। ये आपके पास प्रॉफिट बच रहा है ये आ रहा है 3,96,000, ठीक है। अब रश्मि को इस प्रॉफिट के ऊपर कमीशन देना है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो ऑल कमीशन में पुष्पा का कमीशन भी माइनस हो गया और उसका खुद का कमीशन भी माइनस होना है। तो इसका मतलब इसका हम 10/110 कर देंगे, ठीक है। तो जो भी अमाउंट आ रहा है 4,40,000 में से पहले हमने पुष्पा का कमीशन माइनस किया 44,000, ये बचा आपके पास 6, ये बचा 9, ये बचा 3 इंटू 10/110। तो इसको कट करना है आपने, ये बनेगा आपके पास 36,000। तो रश्मि का जो कमीशन आ रहा है वो आएगा आपके पास 36,000। एक ये फाइंड आउट करना है, एक ये फाइंड आउट करना है, लेकिन क्वेश्चन में तो उसने सिर्फ रश्मि का कमीशन पूछा है, तो रश्मि का कमीशन यहाँ पर देखो ये आएगा 36,000। फिर कह रहा है रश्मि का शेयर ऑफ प्रॉफिट। इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मेंशन नहीं है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मेंशन ना किया गया हो तो वो इक्वल होता है। तो 4,40,000 में से ये दोनों कमीशन माइनस कर देंगे। पहले 44,000 इसका पुष्पा का, इसका माइनस हो जाएगा 36,000। तो आपके पास प्रॉफिट बच रहा है ये
3,60,000, तो इसको दोनों में बराबर बांट दोगे तो डिवाइडेड बाय 2, 1,80,000, यानी 1,80,000 और 1,80,000। तो रश्मि का जो प्रॉफिट में हिस्सा आएगा वो कितना आएगा? 1,80,000। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है इसके अंदर, एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है इसमें, इन केस देर इज नो पार्टनरशिप अग्रीमेंट, अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट ना हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। पेपर में ध्यान से पढ़ना, इनकरेक्ट पूछा। हाँ, मैं एक चीज और बताना भूल गई, अगर मान लो यहाँ पर ऑल ना लिखा गया होता, सिर्फ ये लिखा होता कि जो रश्मि है उसका कमीशन उस प्रॉफिट के ऊपर दो जिसमें सिर्फ उसका कमीशन माइनस हो, तो आप ये 44 माइनस नहीं करते, सीधा 4,40,000 का 10/110 कर देते। अगर वर्ड ऑल लिखा रहता है, ऑल, अगर ऑल वर्ड लिखा हुआ है तो जो पार्टनर पहले वाला है उसका कमीशन भी माइनस होगा और इसका खुद का भी माइनस होगा, जो पता नहीं होता, इसलिए 3,96,000 का 10/110 कर दिया गया है। अगर ऑल वर्ड ना लिखा गया होता तो हम 4,40,000 का 10/110 दे देते। तो ये ध्यान रखने वाली बात थी। पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट होती है तो फॉलोइंग रूल अप्लाई होते हैं, मतलब कुछ रूल अप्लाई होते हैं। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरी, नो कमीशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल। और अगर किसी पार्टनर ने अपनी ही फर्म को लोन दे रखा है तो फर्म उसे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन पे करती है। आप पेपर में ध्यान से पढ़ना, यहाँ इनकरेक्ट लिखा है या करेक्ट लिखा हुआ है। ये 4 आइटम दी हुई है, इसमें से कौन सी आइटम गलत है अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन विल बी 6%, ये बात तो सही है। नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स, ये भी सही है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म विल नॉट बी अलाउड इन केस ऑफ लॉस ऑफ द फर्म इन द फर्म, ये गलत बात है मेरे हिसाब से। तो लॉस हो या कुछ भी हो, अगर किसी पार्टनर ने अपनी फर्म को लोन दे रखा है, फर्म इज लाइबल टू पे इंटरेस्ट ऑन लोन बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, फर्म को अपने लोन के ऊपर तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे वो इन लोन उसके पार्टनर ने ही क्यों ना दिया हो। बट इन केस ऑफ लोन पार्टनर नहीं, थर्ड पार्टी ट्रीट किया जाता है, इसलिए फर्म के पास चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, फर्म को अपने पार्टनर के लोन के ऊपर तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो ये इनकरेक्ट है। उसके बाद इवन इफ द कैपिटल ऑफ द पार्टनर आर अनइक्वल, प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली, ये तो सही बात है, क्योंकि अगर एग्रीमेंट एब्सेंट होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होता है। प्लीज पेपर में ध्यान से पढ़े, यहाँ क्या टर्म लिखी है, सी वाला इसमें गलत लग रहा है मुझे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन टू द फर्म विल नॉट बी अलाउड इन केस ऑफ लॉस, तो ऐसा नहीं है, लॉस हो भी रहा हो तब भी फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही पड़ेगा। तो मुझे मेरे ये सी वाला ऑप्शन इसमें से गलत था। तो यहाँ तक प्रैक्टिस करें, वर्क हार्ड, थिंक पॉजिटिव, सब पेपर अच्छा होगा, सबका पेपर अच्छा होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।